सिंह जी, जय हो। नमस्कार नमस्कार, जय भारत विजय भारत। और सुनाओ आप। जय भारत। आपका जितना मतलब आपकी जितनी क्या कहें, आप तो हमारे जो सवर्ण समाज है उसके लिए बहुत बड़ा काम करते हैं। न क्या बड़ा काम करना है जी, जो दायित्व है अपना वो निभाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो आपको नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये हम लोग बहुत आप पर फख्र करते हैं, क्योंकि आप जैसे लोग ही समाज को एक नई दिशा दिखा सकते हैं। देश को आगे ले जाने में जो आप अपना अग्रणी योगदान दे रहे हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ है। चलो, ये आप हौसला अफजाई हो रहा, बाकी आप सबकी भागीदारी से आंदोलन परिणाम पर पहुंचेगा बेस्ट जी। आज 54 दिन से आप अनशन में हैं आज तथा 55वां खाना दिन पीना है। सत्याग रखा है कि 55वां ताकि दिन ये है आज, SC 55वां। ST एक्ट खत्म हो, देश में सबको एक समानता मिले, एक भारतीयता के हिसाब से देश में एक कानून बने। पर करें क्या, हमारे देश के जो जन नेता है ना, इन्होंने क्या कर रखा है कि आरक्षण को अब इन्होंने अपने एक चुनाव जीतने का हथकंडा अपना लिया है। हाँ हाँ, वोट प्राप्त करने का, फूट डाल कर राज करने का हथकंडा है, इसीलिए तो अनशन चल रहा है ना जी। अब आज हम कहते हैं डिजिटल इंडिया है, न्यू इंडिया है। अब आप बताओ, आपकी जो नौजवान पीढ़ी है, ये कोई भेदभाव कर रहे हैं किसी के साथ? किस कौन क्या है कि सबके साथ उठना बैठना ये सब चीज हो रहा है। हाँ, कहीं जहाँ एक उनके आवश्यकता दिमाग वहीं में से ये अपनी चीज नहीं है, पूर्ति। न जाति को लेकर न किसी धर्म को लेकर। फिर ये चीजें आज हो क्यों रही? बिल्कुल बिल्कुल, बस इसीलिए जो है ये अपना अनशन रखते हुए आवाज अंतिम सांस तक बुलंद करेंगे नहीं, वो बेस्ट तो जी। खैर ठीक है, ये आवाजें तो हम सबको उठानी ही पड़ेंगी, हम्म क्योंकि ये देखो, आरक्षण तो आज एक कैंसर रोग बन चुका है हम्म और ये तीसरी स्टेज में पार कर चुका है। मेरे हिसाब से ये देश में नेता लोग कभी आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे। समाज बेशक बोलेगा कि भाई हमें नहीं चाहिए अब आरक्षण, है ना, लेकिन ये नेता, इनके पास और कोई चारा है नहीं। ये चुनाव में जनता के बीच में एक ही आधार लेके जाते हैं। आज ये राजस्थान हो या तमाम राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, बस वही चीज हो रहा है जी। दलित और ये अति दलित वाले महादलित वाली बात हो रही है अभी बिहार के अंदर। आप ये बताओ, कितने शर्मनाक बात है कि हमारे देश में जनगणना जातियों के नाम पर की जा रही है, हाँ, जबकि इस दुर्भाग्य चीज को है। खत्म करने की जरूरत थी। लेकिन अब वो VP सिंह जी ने जो एक मंडल आयोग बनाया या ये मंडल कमीशन बैठा, इसकी जरूरत क्या थी? मंडल आयोग की उसने सिफारिशें लागू की, बाकी आयोग क्योंकि तो आप ये बताओ, मोरारजी जो देश देसाई की की वो सरकार महान में बन चुका ताकतवर था। समाज था। आप बताओ, अब आप जाट आरक्षण है, आपका क्या कहते हैं ये, अभी मराठा आरक्षण का अभी एक नया फिर चल रहा है। अरे आप ये बताओ, जो बाहुबली लोग हैं, जो समाज में अच्छे रुतबा रखते हैं, कम से कम आप उसको धीरे धीरे मतलब आरक्षण की उससे हटाओगे या उनको जोड़ते जाओगे? आप ये बताओ। नहीं, ये जैसे तो ये इसी हुआ ना, को तो जैसे अम्बेडकर जी का ये था कि धीरे धीरे मतलब कम से कम 10 साल के लिए इन्होंने किया कि भाई राजनीतिक आरक्षण दिया जाए, और आज देख लीजिए आज क्या स्थिति है। उसके बावजूद भी इसको बढ़ाई जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि ये नेता लोग इस चीज को खत्म करने पर लगे। ये तो जातिवाद को और बहुत ही घृणित रूप में इन्होंने देश में पैदा कर दिया है। कभी कोई नेता ये नहीं कहता है कि हमारे देश के 140 करोड़ भारतीयों को एकता के साथ रहना चाहिए, एक समान होकर रहना चाहिए। कभी कोई नेता बोलता है? चुनाव में जाते हैं, वो दलितों की बात करते हैं, कोई मुस्लिमों की बात करता है, कोई कोई सवर्ण समाज की बात करता है, कोई भारतीयता की बात करता है। कितने शर्मनाक बात है कि आज हमारे देश के लिए। बिल्कुल, इसीलिए हम ये राजनीतिक सत्याग्रह आंदोलन है SC ST एक्ट और आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ बगैर किसी शंका के चला रहे हैं बेस्ट अब जी। आप एक बात बताइए, सोचने वाली बात है, आप इस देश के अंदर भगवान राम, जिनके नाम पर यह देश है, जिन्होंने वर्षों राज्य किया था, मतलब अफगानिस्तान तक, आगे काबुल तक क्या कहते हैं उनका राज्य था, ठीक है। आज उनके लिए अपशब्द बोले जा रहे हैं, उनके लिए ऐसा, उसके लिए क्यों नहीं ऐसा कानून बना रहे? लेकिन आप जातिवाचक नहीं, शब्दों वो के बारे में कैसे तो आपने ऐसे बनाएंगे? कानून बना वो रखे हैं आरक्षण कि समर्थक है, वो जनता को बांटने वाले हैं, वो बांटने कैसे? का ये तो काम कर रही है ये जनता देश के बनाएगी। गद्दार लोग, गद्दार हैं ये सारे लोग देश के लिए। ये वो कह रहे हैं, मैं तो कहता हूँ ये राजनीतिक आतंकवाद है एक तरह से।
हाँ हाँ, जो वो राजनीतिक आतंकवाद है तो उसके भी खिलाफ ये आंदोलन है, समझे वही ना। कह रहा हूँ ना, देश अब एक बात बताओ, ये कहते हैं कि प्रभु हमारे देश की संप्रभुता या जो आपका क्या कहते हैं, अखंडता, देश की एकता एकता। के लिए, अखंडता के लिए सबको ये कसम खाते हैं ये नेता लोग, और वही ये ऐसे ऐसे कानून हाँ तो बनाते हैं, वो बात झूठी का खाते ऐसे हैं ना, भ्रमित कर कानून रहे हैं बनाते हैं। जनता को, बांट रहे हैं जाति पे, धर्म पे, क्षेत्र पे। बहुत ही दुर्भाग्य है, हम बहुत ऐसे देश में हैं, ये हमारे लिए ऐसे लोगों को सत्ता में बैठा रखा है जो देश को एक नहीं कर रहे बल्कि उसको बांटने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी हो या ये सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। इसीलिए हम अपना राजनीतिक सत्याग्रही राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के महासचिव के तौर पर SC/ST एक्ट और आरक्षण के खिलाफ खुलकर जो है आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, आमरण अनशन रखते हुए। बिल्कुल बिल्कुल, आप करिए, हम आपके साथ में हैं। पूरा देश में लोग जो समझदार लोग हैं वो इस चीज को मानते हैं, बस वही हमारे लिए ताकत है बेस्ट जी, समझे कि नहीं। बाकी तो जनता जनार्दन हम सब मानते हैं, ऐसी बात नहीं, इसने छोड़नी पड़ेगी सरकार ने, नहीं तो ये सरकार है छूट जाएगी, जनता इसको ही हटा देगी। जनता को जागरूक होना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी जाति हाँ धर्म तो के हो लोग हैं। रही है उनको ये चीज जागरूक। जिस दिन समझ में आ जाएगी ना कि ये हाँ। नेता लोग हमें आपस में बांट रहे, लड़ा रहे एक दूसरे से, तो उस दिन क्या कहते हैं, ये अगर समझ गए तो ऐसे नेताओं को तो वोट देना ही नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को सत्ता में पहुंचाना ही नहीं चाहिए। अभी लोगों को वोट देना आया नहीं है आज तक। अभी तो मैं बता रहा था, उस लाइव में भी बताया था, क्यों, क्योंकि नेताओं ने भ्रमित कर रखे हैं, अपने लुभावना नारे मोड़ जा रखे हैं। तो बात ये है, आप अगर जो 10 दिसंबर को समय दे सकते हैं तो बिल्कुल आएंगे हम, 10 दिसंबर को हम टाइम निकाल के आपके दर्शन करने आएंगे, पूरा प्रोग्राम में बस आएंगे, दर्शन हम क्या है, ये तो आप आंदोलन को मजबूती, मैंने कहा ना, आप सबकी भागीदारी से आंदोलन परिणाम पर पहुंचेगा। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आया, जब जंतर मंतर एक जगह ये संविधान ने ये तय कर रखा है कि आमरण अनशन या जो भी है अपनी बात संसद तक पहुंचाना चाहते हैं तो वहाँ पे आमरण अनशन करें, तो वहाँ पे आपको क्यों ऐसा हटाया गया? बस देख लो, जब ये तो आप सबके सामने है, हम तो खुद आए नहीं वहाँ से। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, ये हो क्या रहा है देश में। हाँ तो इसीलिए तो ये आरक्षण वो भी तो 10 साल के लिए दिया था, आरक्षण भी तो 10 साल के लिए दिया था, और जो इसको बढ़ावा देने वाले हैं उनसे आप और क्या अपेक्षा करेंगे। जो बढ़ावा दे रहे इसको आरक्षण की व्यवस्था से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब जिस देश में चाहे वो न्याय तंत्र हो, चाहे व्यवस्थापिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे मीडिया हो, अगर वो जाति और धर्म को देखकर अपना कार्य करेंगे ना, वो देश आगे बढ़ नहीं सकता। बिल्कुल, आप 100% सत्य कह रहे हैं। ही दुखी रहेंगे, ये मान के चल। बेशक कोई बिल्कुल, जहाँ प्रतिभा की योग्यता की अनदेखी की जा रही है, गरीब पिछड़ों का शोषण, धोखा जनता के साथ। बिल्कुल भाई, आपने अगर ये करना था, मैं ये था कि आजादी के बाद ये होता ना कि जबकि हर एक परिवार के एक व्यक्ति को अगर आप सरकारी नौकरी में भागीदारी देते तो क्या ये सबके साथ न्याय नहीं होता? हाँ तो इनकी नीति और नियत ऐसी नहीं है ना जो जन कल्याण को समर्पित हो। इन तो यही तो है ना, इनको तो जनता को बांटे की रखना। जरूरत है। हमारे देश की भारतीयता तो इन्होंने खत्म कर दी, भारतीयता चौपट कर दी इन्होंने। अब आज हर व्यक्ति अपने को कोई दलित मानता है, कोई सवर्ण मानता है, कोई मुस्लिम मानता है, इस तरह से कोई भारतीयता की बात करता है इस देश में। बिल्कुल बिल्कुल, राष्ट्रीयता भारतीयता सब खत्म कर दी। अस्मिता पे इतना ये गहरी चोट, तो ये अस्मिता इसी को तो कहते हैं, अस्मिता को इन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया एक तरह से। बिल्कुल। तो चलिए कोई नहीं, आप अपना करिए, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ईश्वर आपको ताकत दे और आगे बढ़ने के लिए, और आप जिस मिशन पे लगे हो वो कामयाब हो। ये नेताओं को जो ये मैं तो कहूँ, ऐसे नेता हमारे देश के ऐसे तमाम नेता हैं, अगर ये विदेशों में चुनाव लड़े, इनको 2 वोट देने वाला कोई आगे ना आए। बिल्कुल। मगर दुर्भाग्य हमारे देश का ये है, यहाँ पे जो है ना, लोग क्या कहते हैं, ऐसे नेताओं को चुनते हैं। कोई बात नहीं, जनता जनार्दन है, वो समय नहीं रहा, ये भी नहीं रहेगा, बदलाव तो आता ही है। हमारा जो दायित्व है, हम बगैर निसंकोच, मतलब निसंकोच होकर के, बगैर किसी शंका के उस पर चल रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ, भारत मजबूत तभी होगा जब हमारे देश के लोग एक होंगे, एकजुट रहेंगे, आपस में भाईचारा रहेगा, भाई एक दूसरे को गले लगेंगे, है ना।
कोई बिल्कुल। जाति में भेदभाव नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, तो फिर ये चीज होने ही नहीं दे रहे हैं ना ये नेता लोग। वो तो चाहते हैं इनमें फूट पड़े, आपस में हाँ, लड़े तो एक आप दूसरे से। उनको ये नेता क्यों मान रहे हैं? आप बात रखिए, आप अगाड़ी होइए, आप आगे आइए। ऐसे कोसने से भी तो काम नहीं चलेगा ना। हम कह रहे हैं ना, हम राजनीतिक संघर्ष कर रहे हैं जो कि आत्महत्या के समान है, लेकिन हम बिल्कुल कर है, रहे और हैं। क्या। लेकिन हम और कर क्या रहे है। हैं क्योंकि जनहित में, देश हित में है। कोई साथी आता है स्वागत है, नहीं आता तो अकेले बढ़ते हैं, क्योंकि हमें पता है अकेले आए थे अकेले जाना है। जीवन के नेक पथ पर अकेले पड़े तो भी चलते चले जाना है, अगर जो हमने कुछ करना है तो। चलिए ठीक है, आपके ठीक है। जो मैंने आपका विचार पढ़े देखे सुने, वो आप बहुत ऊंचे लेवल के हैं। आपकी जैसा तो मैं कहता हूँ नहीं, ये तो आपका इतना बड़पन है। जो आप सहनशील हैं, इतना आप के अंदर सहन शक्ति है, हाँ, और इतना अपने शरीर को आपने कष्ट दे रखा है इतने ठंड के दिनों में, ये बहुत ही ऊंचे वो हैं, आप बहुत ऊंचे लेवल के हैं। आपको सख्त प्रणाम। हम तो आपके मार्गदर्शन पे ही चलेंगे। हम जैसे लोग तमाम मैं तो कहूँ कि भावी पीढ़ी को ये समझने की जरूरत है। बिल्कुल समझेगी भी, कोई बात नहीं है। और आप सबका सहयोग, समर्थन और भागीदारी निश्चित तौर पे इसको सफल करेगी। बेस्ट जी, आप आइए 10 दिसंबर को। ठीक है, ठीक है, नमस्कार। स्वागत है जी, नमस्कार।